अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ नगर पालिका की हकीकत। नगर पालिका की ये हकीकत है दोस्तों कि सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए फ़ंड और पैसा भरपूर आता है। कलेक्टर रेट भी बढ़ते हैं साल में 2 बार। कलेक्टर का आदेश भी जारी होता है और सब कुछ होने के बाद में हर मध्य प्रदेश का ये हाल है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी, विनियमित वाले और परमानेंट वाले बेहाल है, परेशान हैं। तो ये परेशानी का कारण आप लोग जानते हो दोस्तों क्या है? ये परेशानी का कारण है राजनीति के दम पे और राजनीति के पावर से पीछे के दरवाजे से कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है और उसके साथ साथ उनकी नियुक्ति करने के साथ साथ उनका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को और विनियमित कर्मचारियों को, जो कि विनियमित कर्मचारी 2019 या 18 में हुए हैं। तो वो विनियमित तो हो गए दोस्तों, लेकिन आज 7 साल का ज़माना हो चुका है। 7 साल में वो परमानेंट नहीं हुए, यानी स्थायी किया गया, नियुक्त नहीं किया गया, नियुक्ति नहीं की गई, वो परमानेंट नहीं हुए। और विनियमित वालों को कहा था 2014 में कि विनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी विनियमित के स्थायी कर्मचारी बनेंगे, यानी आश्वासन और भाषणबाजी करके चुनाव जीतने के लिए आश्वासन भाषणबाजी हो चुकी, पेपरों में भी आया, लेकिन नगर निगम वालों को और नगर पालिका वालों के कान पे जू नहीं रेंगी। उन लोगों ने ना तो 2016 तक थे, 2008 से 9 से लेके 6 से लेके 7 से लेके जो थे 16 तक, उन लोगों को अभी तक के विनियमित नहीं किया गया। फिर उसके बाद में वो और अब जो कि मध्य प्रदेश शासन से मुख्यमंत्री का आदेश जारी हुआ था कि 2400 रुपये बढ़ाए जाएंगे, तो उनके आदेश जारी होने के 10 महीने 11 महीने हो चुके हैं, वो नहीं बढ़ाए गए। अभी लागू किया गया अप्रैल महीने में लागू किया गया। सरकार के तरफ से जो आश्वासन और आदेश आया था उसके अनुसार इन्हें लागू किए अप्रैल से, और फिर अप्रैल से लागू करने के बाद में अब वो 11 महीने का एरियस था मेरे दोस्तों, वो एरियस देने के लिए कलेक्टर का आदेश आ चुका, पर वो एरियस देने के लिए इनके नगर पालिका में पैसा नहीं है, ये कारण बताया जाता है। और जबकि प्रशासन से पैसा आता है और ये कर्मचारियों को देने के लिए इनके पास में पैसा नहीं है। फालतू फिजूल खर्चे करने के लिए इनके पास पैसे है, राजनीति में पैसा खर्च करने के लिए इनके पास पैसा है, और जो झाड़ू लगा रहे, सफाई काम कर रहे, सफाई कर्मचारी है, और बाकी के जो नल विभाग में कर्मचारी है, PWD में कर्मचारी है, वो अपनी निष्ठा और पूर्वक मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए इनके पास में एरियस देने के लिए नहीं है। उन लोगों के लिए ना तो छुट्टी का प्रावधान है और ना ही एरियस का प्रावधान है, ना ही उनको विनियमित का प्रावधान है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। एक नाली में कीड़ा रहता है ना, उस तरीके से ये लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, और गांव की और निगम की और शहर की साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों के कान पे जू नहीं रेंग रही। क्यों? क्योंकि तो अधिकारी, ऑफिस स्टाफ, ये सब मिलके अंदर ही अंदर घोटाला चल रहा है, मिलके खा रहे हैं और कर्मचारियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अरे इनके पास में नहीं है देने के लिए, तो फिर ये पीछे के डोर से क्यों भर्ती ले रहे हैं? पीछे के दरवाजे से भर्ती क्यों ले रहे हैं? मना करना चाहिए कि हमारे यहाँ इतना नहीं है, तो हमारे यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है, तो नहीं लेना चाहिए। आज हमारे यहाँ ज़िला पांडुरना, पहले ज़िला छिंदवाड़ा था, अभी ये ज़िला पांडुरना हो गया है, और सौसर की ही मैं बात कर रही हूँ। तो सौसर में 400 कर्मचारी पुराने हैं, जो कि उसमें से ना तो कुछ विनियमित हुए थे 22-23, और बाकी के 23 के
23 के 24 ऐसे कुछ हुए थे विनियमित, मुझे याद नहीं है। पर अभी जो 7 से लेके जो 16 तक वाले हैं वो अभी तक के विनियमित नहीं हुए, स्थायी भी नहीं हुए, और ना ही तो उनका साल में 2 बार कलेक्टर रेट बढ़ता है, तो उसमें से भी ये बोलने के बाद 10 बार आवेदन देने के बाद में 1 बार का रेट बढ़ाते हैं, दोनों बार का रेट नहीं बढ़ता। और ले दे के यहाँ पे पेमेंट सैलरी मिलती है पुराने कर्मचारियों को 12,262 रुपये बन रहे हैं, तो 12,000 में से 1,000 रुपये PF कट जाता है और 11,262 रुपये हम लोगों के अकाउंट में आते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी और मैं अपने मध्य प्रदेश की सरकार से ये कहना चाहूँगी कि आप लोग घोषणा कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं चुनाव के टाइम पे, लेकिन वो काम होता नहीं है। जो आप बातें करते हैं, आप जो आश्वासन देते हैं, आप उस पर खरे नहीं हो, और ये गुमराह करने की बातें करो बंद, क्योंकि तो गुमराह अब जनता नहीं होगी, और होने वाली होती भी है और नहीं होने वाली नहीं होती। तो इनके झूठे वादे रहते हैं, ये अपने वादों पे खरे नहीं उतरते, और ये उतरते भी है तो इनके कर्मचारी डकार ले लेते हैं और खा जाते हैं। ऐसी इनकी सरकार है। तो मैं आपसे यही बताना चाहूँगी कि अभी तक के हम लोगों को एरियस प्राप्ति नहीं हुई है, और अगर हम एरियस के लिए SDM के पास जाते हैं या फिर हम कलेक्टर के पास जाते हैं या और कहीं शिकायत करते हैं, तो ऑफिस का स्टाफ से सुनने को मिलता है, मेन अधिकारी से सुनने को मिलता है कि काम से निरस्त करके घर पे बिठा दिया जाएगा। अगर काम से निरस्त करेंगे और कहीं शिकायत करेंगे तो तुमको काम से बंद करके घर पे बिठा दिया जाएगा, और उसके साथ साथ घर पे बिठाने के साथ साथ अगर नहीं बैठ पाए, आपने कहीं और जाके शिकायत कर दी, अगर आप घर पे नहीं बैठ पाए और उनकी नहीं चली, तो वो आपको काम पे परेशान करेंगे। परेशानी ऐसी है, काम पे रहने के बाद में बोलते हैं कि काम पे नहीं है, एब्सेंटी लगाएंगे। दूसरी, काम करने के बाद में बोलेंगे वो बाई काम नहीं करती। तीसरी, वो बाई मुजोरी करती है, वो बाई मुंह चलाती है, वो बाई ऐसा करती है, वो बाई वैसा करती है। शिकायतें 50 करेंगे, क्योंकि तो उनको मालूम है ना कि ये बोल रही है, हक की बात बोल रही है, तो हक की बात बोलने वाले को हमेशा झूठा साबित करा जाता है। तो ये इनकी सरकार है। तो ये सरकार से तो अब आप उम्मीद छोड़ दो कि आप लोगों को एरियस मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ एरियस मिलेगा। यूनियन लीडर बनते हैं तो यूनियन लीडर भी खाते हैं, उनसे जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद में यूनियन लीडर बन जाता है। अपने आप को यूनियन लीडर समझने लगता है कि मैं धन्ना सेठ हूँ और मैं अधिकारी बन गया हूँ बहुत बड़ा। तो वो यूनियन लीडर भी नहीं, कर्मचारियों को दबा के रखता है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसे से ऐसा हो जाएगा, ऐसे से वैसा हो जाएगा। तो कर्मचारी इसमें अनपढ़ है ना, अनपढ़ लोगों को कुछ भी बोलेंगे, डरा देंगे, तो अनपढ़ लोग डर जाएंगे, और जो पढ़ा लिखा रहता है तो उससे वो बात नहीं करता। ये होता है। तो ये मैं आप लोगों को विस्तार में बता रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कीजिए। नगरपालिका तक के, ये हर एक नगरपालिका तक के पहुँचना चाहिए, और हर एक नगरपालिका के कर्मचारी की आंखें खुलना चाहिए। जो मैं समझाना चाहती हूँ वो समझिए, और अपने हक की लड़ाई जारी रखिए। हमें, अगर हम लड़ने के लिए तैयार है, तो ना हमें कोई यूनियन लीडर की ज़रूरत है और ना ही हमें किसी की ज़रूरत है। हमारे लिए भी नियम, कानून, कायदे सब कुछ बने हैं, बस उसे देखने की हमें ज़रूरत है, और उसे समझने की हमें ज़रूरत है, और उस पर अमल करने की हमें ज़रूरत है। और अपने अंदर से तो ये डर बिल्कुल निकाल दो कि हमें 15 साल हो गए, किसी को 16 साल हो गए, किसी को 17 साल हो गए, तो हम ये कार्रवाई करेंगे तो हमको ये अधिकारी निकाल के फेंक देगा। ये सब दोस्तों इन लोगों की झूठी बातें हैं। कोई कुछ नहीं करने वाला। अगर हम लोग एक मुट्ठी मजबूत हो गई, पांचों उंगली एक साथ बनाओ तो मुट्ठी बनती है दोस्तों। अगर आपकी मुट्ठी तैयार है तो आप कभी भी किसी पे भी वार कर सकते हैं। अगर आपकी मुट्ठी तैयार नहीं है तो आप कभी भी किसी पे वार नहीं कर सकते। अगर आप अकेले भी लड़ना चाहते तो आप अकेले के लिए भी कोड बना है, आप जाइए, केस डालिए और अपने हक की लड़ाई जारी रखिए। मैं तो अपनी हक की लड़ाई लड़ूंगी, मैं उसके लिए पीछे नहीं हूँ। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, जय भारत, और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आपको लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होंगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे तक के लोगों को बताइए, और जनता को गुमराह होने से बचाइए। और कई कर्मचारी ऐसे बेचारे जिनका साथ कोई नहीं दे रहा है, तो आप उन लोगों के
साथ दीजिए और ये वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हमारे सरकार के कानों तक की इस वीडियो पहुंचना चाहिए और सरकार को मेरी बातें सुनना चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरी बातें सरकार सुने तो उस पर कोई अमल करे और अमल करने के साथ साथ कोई कार्रवाई करने पे विवश हो जाए।